हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री एजुकेशन लाता है और साथ ही साथ आपको उम्दा क्वालिटी का कंटेंट देता है। टीचर्स आपको बहुत ही डिटेल से हर एक टॉपिक को समझाते हैं ताकि आपके लिए कोई भी डाउट नहीं रह जाए आपकी स्टडी से रिगार्डिंग। हर एक टॉपिक आपके लिए पूरा क्लियर हो। जब आपके लिए सब कुछ क्लियर रहता है अच्छे से, तो आप उनके आंसर्स भी उतने ही अच्छे से बना पाते हैं, दे पाते हैं। किसी भी फॉर्म में अगर क्वेश्चंस पूछ लिए जाएँ तो आप दे सकते हैं। तो ये सभी कुछ आपको जो कुछ भी मिल रहा है, ये सभी कुछ 100% है। अब इसके अंदर क्या क्या है, अब देखिए, ये जितने भी फ्री वीडियोस हैं ये आपको कहाँ मिल सकते हैं। ये 3 जगह से आपको मिल सकते हैं। पहला है यूट्यूब पे, दूसरा है हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और तीसरा है हमारा ऐप जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो तीनों ही जगह आप जहाँ पे भी जाएंगे, कोई भी वीडियो देखेंगे, किसी भी क्लास का देखेंगे, किसी भी सब्जेक्ट का देखेंगे, कितनी बार देखेंगे, कितने ही वीडियो देखेंगे, सब कुछ 100% फ्री है। इसके लिए आपको कहीं कोई पेमेंट नहीं करना है। अब बात ये आती है कि भाई 3 जगह मिल रहे हैं तो कहाँ पे आपको सबसे अच्छा फ़ायदा अच्छे से मिलेगा। देखिए, तीनों जगह वीडियो आपको सेम ही मिल रहे हैं, लेकिन जब आप हमारी वेबसाइट पे या हमारे ऐप पे आएंगे तो यहाँ पे आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज मिलेगी। आपकी क्लास वाइज, आपका सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, आपका टॉपिक वाइज और पैटर्न वाइज, ये सारी चीज़ें टोटली अरेंज हैं एक के बाद एक। जैसे कि आप जिस भी क्लास में हैं, आप अपना कोई भी सब्जेक्ट की बुक उठाते हैं, बुक ओपन करते हैं, तो उसमें सबसे पहला फर्स्ट चैप्टर होता है, उसके अंदर सारी टॉपिक्स होते हैं फटाफट एक के बाद एक, फिर क्वेश्चंस होते हैं, फिर सेकेंड चैप्टर होता है, फिर उसमें सारे टॉपिक्स होते हैं। तो इस तरीके से दिया रहता है। हमारे पास भी सेम ऐसे ही है, यानी कि आप कोई भी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, बस आपको सेलेक्ट करना है अपना मीडियम। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें सामने आपकी सारी क्लासेस आ जाएंगे। तो अब आप जिस भी क्लास में हो अपना क्लास सेलेक्ट कर लो। जैसे ही क्लास सेलेक्ट किया, तुरंत ही आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स और सारी बुक्स आ गई। जो भी बुक आपको पढ़नी है सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे सारे चैप्टर उस बुक के आपके सामने हैं। अब जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, मान लीजिए सपोज आपको 10th चैप्टर पढ़ना है, तो आपने वो 10th चैप्टर जैसे ही क्लिक किया तो उसके अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो सारे सामने होंगे। उसके सारे वीडियो विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए हैं। तो सारा हम जब एक्सप्लेनेशन क्लियर कर लेते हैं, सारा हमने पूरा चैप्टर समझ लिया। अब इसके बाद क्या आता है, जब आप चैप्टर समझ लेते हो तो एनसीईआरटी बुक के पीछे आपके क्वेश्चंस रहते हैं जिनके सोल्यूशंस आपको करने होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो है एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं, जो एक्सरसाइज दिए हैं, उसके सॉल्यूशन का वीडियो रहेगा। हो गया डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन 2। अब तीसरा वीडियो आता है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये पैटर्न हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब हर चैप्टर के अलग अलग आपके पास में एमसीक्यूज़ हैं, हर चैप्टर के आपके पास एमसीक्यूज़ आएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। फिर उसके बाद आता है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जहाँ ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वहाँ सब्जेक्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा MIQs, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में आपसे पूछे गए हैं, वो तो है ही, साथ में कुछ नए और भी ऐड किए गए हैं, और टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो ये भी हो गया, यानी कि दोनों पैटर्न हमने चैप्टर के कंप्लीट कर लिए जिस तरीके से क्वेश्चन हमारी बुक में आते, मतलब कॉपी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। अब इसके बाद आता है जब हमने पूरा चैप्टर कर लिया, हर तरह का प्रश्न पढ़ लिया, तो अब बारी आती है आपके इंटरनल टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो उनके लिए भी आपको तैयारी करनी होती है। तो फिर हमारा एक वीडियो है कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। उस वीडियो को देखकर आप पूरी तरीके से अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स उसमें रहेंगे, वो हमारा रिवीजन पोर्शन हो गया। अब इतना सब तो हमने तैयार कर लिया, पर अभी भी हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा। अब हमारे आते हैं फाइनल एग्जाम। उस दौरान भी भाई हमें बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, और बोर्ड क्लासेस है तो बहुत ही ज़्यादा तैयारी है। तो उस कंडीशन में भी हम आपको सारा सिलेबस रिवाइज कराते हैं। फिर उसके बाद जब हमारा रिवीजन हो जाता है तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, जो भी पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स रहे हैं हम उनको सॉल्व कराते हैं। फिर उसके बाद हम जो आते हैं वो क्या है, हमारा सैम्पल पेपर। अब हम हर चैप्टर के हर सब्जेक्ट के अलग अलग सैम्पल पेपर्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो सारे सैम्पल पेपर्स हमारे हो गए। तो इस तरीके से हमारा एक तरीके से पूरा सिलेबस भी रिवाइज हो जाता है सैम्पल पेपर के थ्रू, और हम पैटर्न से भी अच्छी तरह हैबिचुअल हो जाते हैं। पूरा हमारा रेडी हो गया। अब इसके अलावा भी भाई, जैसे अगर आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आपके अंदर डर रहता है क्या रहेगा बोर्ड में, तो वो सारे टिप्स एंड ट्रिक भी हमारी तरफ से दिए जाते हैं। अब देखिए, इतना सब कुछ हम पूरे साल आपके साथ लेकर चल रहे हैं,
तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए अगर हम इतना सब कुछ देंगे तो कोई भी देगा तो भाई कुछ ना कुछ लेगा, लेकिन यहाँ हम आपसे कुछ भी नहीं ले रहे। जितना भी आपको यहाँ दिया जा रहा है सब कुछ 100% फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करना है। एकदम फ्री होकर आपका कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ भी समझना चाहते हो, यहाँ आओ, अपनी क्लास सेलेक्ट करके, अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करके वीडियो देखो आराम से, कुछ नहीं देना। जब ये सब कुछ फ्री मिल रहा है तो हमारे साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। और आते हैं एक नए फ्री वीडियो के साथ में। आज का हमारा वीडियो है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए। हमारी बुक है क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड अध्याय है बाल गोविंद भगत। तो यहाँ पर हमने बाल गोविंद भगत जी के बारे में इस पूरे पाठ में दिया गया था कि वो कैसे व्यक्तित्व के स्वामी थे, कबीरपंथी थे, कबीर की मतों को मानते थे, रूढ़िवादी आडंबर परंपराओं को बिल्कुल भी वो फॉलो नहीं करते थे। ये बात उनके बेटे और बहू के ज़रिए भी इसमें बताई गई है। बहुत अच्छा गीत संगीत गाते थे, लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, अपने नियम के पक्के थे। इन्हीं नियमों के कारण ही अंत में उनकी जान भी गई। तो ये सभी कुछ इस पार्ट में हमने पढ़ा, यानी कि इस पार्ट का हम डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं। हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है, एमसीक्यूज किया है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन किया है। आज हम करने जा रहे हैं एमआईक्यूज, यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से हमें इनको करना है। अब कारण हम आपको बता दें जो हम ध्यान से करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इनको पढ़िए और देखिए कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फ्रेम किया जा रहा है। बहुत ज़रूरी एक चीज़ जो है वो है, जो भी क्षितिज भाग 2 से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 25 to 30 वर्ड्स के बीच ही हमसे आंसर्स लिए जाते हैं। तो ज़्यादा बड़े बड़े आंसर इनको बनाने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं तो आप अपनी लिमिट के ऊपर चले जाएंगे। जो वर्ड लिमिट रहती है वो 25 to 30 या मैक्सिमम 35, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाता है। तो बहुत ही कम लिमिट के क्वेश्चंस हमें देने हैं, पॉइंट टू पॉइंट हमें आंसर जो पूछा गया है सिर्फ हमें उतना ही आंसर देना होता है। यहाँ पर हम डिटेल में हमको आंसर देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला है प्रश्न संख्या 1, बाल गोविंद भगत जी अपनी पतोहू को उत्सव मनाने को क्यों कहते हैं? उसके बेटे की मृत्यु हो जाती है। बाल गोविंद भगत जी के बेटे की मृत्यु हो गई है और वो अपने बहू से कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जो है वो एक प्रेमिका थी जो अपने प्रीतम से जाकर मिली, अर्थात परमात्मा से जाकर मिली। तो ये एक उत्सव मनाने का समय है कि प्रेमिका प्रेमी से मिल रही है। तो उस समय यहाँ पर विलाप करना या रोने का कोई मतलब नहीं है। ये उनकी मान्यता थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ मिलन हुआ है प्रेमिका का, इसलिए तुम इसके लिए शोक नहीं मनाओ, उत्सव मनाओ। तो देखिए क्या है, भगत के अनुसार मृत्यु शोक का कारण ना होकर उत्सव मनाने का दिन होता है। बाल गोविंद भगत का मानना था कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जो हमारे अंदर की आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो अभी तक परमात्मा से वो अलग थी, पृथ्वी लोक पे थी, है ना। मृत्यु के पश्चात विरहणी आत्मा इस शरीर को छोड़कर अपने प्रिय परमात्मा से जा मिलती है। जब हमारी मृत्यु होती है और हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ती है तो वो जाके परमात्मा से मिलती है। जिस तरीके से एक विरहणी प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलती है तो बहुत उत्साह का दिन होता है, तो उसी तरह का आज भी प्रेमी प्रेमिका का मिलन हो रहा है, तो आज भी उत्सव का दिन है। अतः इससे अधिक आनंद की बात क्या होगी। अपने इसी विश्वास के कारण वे अपने पुत्र की मृत्यु के बाद भी भजन गाते रहे और अपनी पुत्र वधू को भी रोने के बदले उत्साह मनाने को कहते रहे। कि मतलब वो खुद भजन गा रहे थे, भाई किसी का बेटा मर जाएगा तो शोक मनाना चाहिए उसे, लेकिन उनकी मान्यता क्या थी, उसके अनुसार उन्होंने भजन गाए और अपनी बहू से भी उन्होंने उत्सव मनाने के लिए कहा। प्रश्न संख्या 2 है, बाल गोविंद भगत के गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों पर क्या प्रभाव पड़ता था? उनके गीतों से जो है ना, लोगों के हाथ पांव जो खेतों पे काम कर रहे होते थे उनके अंदर एक एनर्जी आ जाती थी, वो पूरे लय के साथ काम करने लगते थे। आते जाते लोग भी वहाँ बैठकर सुनने लगते थे, बच्चे झूमने लगते थे। तो इस तरीके से उनके गानों में सभी बंध जाया करते थे। देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत बहुत मधुर स्वर में गीत गाते थे। उनके गीतों को सुनकर बच्चे मस्ती से झूमने लगते थे। मतलब उनका जैसे होता है ना, भाई खेतों में अगर माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं तो बच्चे कहीं ना कहीं रो रहे हैं, उनको बुलाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, लेकिन उनकी गीतों के कारण क्या होता था भगत जी के, वो बच्चे भी उसमें झूम जाते थे, अच्छे से एंजॉय करते थे, वो माँ बाप को अच्छे से काम करने देते थे।
मेड़ों पर खड़ी औरतों के होठ गीत गाने के लिए बेचैन हो सकते थे, तो उनके गीतों से गीत मिला अपना स्वर मिलाने के लिए भी वो औरतें बेचैन हो जाती थी। मतलब इतना मधुर था उसके अंदर, वो खो जाया करती थी। हलवाहों के पैर और धान रोपते किसानों की उंगलियां संगीत की लय पर चलने लगती थी। जैसे जो संगीत है उसी लय पर वो धान रोपने लगते थे। उनके संगीत का जादू पूरे वातावरण में छा जाता था। मतलब वो पूरा जो वातावरण होता था, खेत के आसपास के लोग सभी जो हैं वो उनकी उस लय में बंध जाया करते थे। प्रश्न संख्या 3 है, गर्मियों की उमस भरी शाम को भी बाल गोविंद भगत किस प्रकार शीतल और मनमोहक बना दिया करते थे। अब क्या होता था, गर्मी के दिन होते थे, अब शाम के समय क्या होता है ना, थोड़ा तपिश और बढ़ जाती है, क्योंकि सूरज जैसे ही कम हुआ तो ज़मीन के अंदर की गर्मी बाहर आने लगती, उमस रहती थी। तो अब उस समय भी क्या है, वो अपने संगीत का पूरा समा बांध दिया करते थे, खंजरी लेके ढोल मजीरे लेके लोग गाने लगते थे, तो वो गर्मी कहीं भूल जाते थे, वो लय में इतना संगीत में खो जाया करते थे। गर्मियों की उमस भरी शाम में भगत अपने घर में आसन जमाकर बैठ जाते और जोर जोर से भजन गाने लगते। गांव के अन्य लोग भी खंजरी और करताल के साथ उनके सुर में सुर मिलाते थे, करताल और खंजरी के साथ सुर में सुर मिलाते थे। इस प्रकार नृत्य और संगीत के माहौल में लोग भक्ति में लीन हो गर्मी की उमस भी भूल जाते थे। तो अब वो संगीत में कहते हैं ना, अपने दिमाग को कहीं डाइवर्ट कर लो तो जो हमें तकलीफ हो रही है वो नहीं होता। अगर हमारा दिमाग उसी तकलीफ पे लगा, मान लो हमारे पैर में चोट लग गई, तो अब हम उसी को देखते रहेंगे तो वही दर्द हमको सताता रहेगा। थोड़ी देर के लिए देखो, अगर आप टीवी में खो जाओ या बुक्स में चले जाओ, खो जाओ, तो वो दर्द आपको महसूस तक नहीं होगा कि हमको वहाँ दर्द हो रहा है। तो ये क्या है ना, दिमाग जैसा हमारा डाइवर्ट होता है, हमको जिस चीज़ से तकलीफ थी हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। उमस से, गर्मी से सभी लोग परेशान होते हैं, लेकिन सबका दिमाग जो है जब भगत जी की गीतों में लग जाता है तो वो गर्मी को भूल जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोदे से बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों। उनका बेटा जो है ना थोड़ा सा सुस्त टाइप का था, बोलते हैं ना कि मतलब जो एक तरीके से बच्चे जो होते हैं वो अपनी उम्र के साथ बढ़ते नहीं हैं, तो वो उसमें ऐसा कुछ डिफिशेंसी थी। तो इस वजह से क्या होता था, उसकी बहुत केयर करते थे, बहुत ही उसका ख्याल रखते थे हर एक चीज़ का। तो कारण क्या था, क्योंकि वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं था, इसलिए रखते थे। बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे बेटे के साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करते थे वह अधिक देखभाल करते थे, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं था। इस वजह से इसका कारण था कि वे मानते थे ऐसे लोग निगरानी व देखभाल के ज़्यादा हकदार होते हैं। जो लोग फिजिकली पूरी तरीके से मतलब नहीं एबल होते हैं, उनको हमें ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। देखिए हमारे यहाँ भी, हम लोग के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है ना, कि जो पूरी तरीके से एबल नहीं होते उनकी देखभाल हमको ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे खास तौर से छोटे से बच्चे हों, अब वो क्या है, वो पूरी तरीके से ना चल सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खा सकते हैं, तो उनके लिए मम्मी लोग देखो कितना केयर करती हैं ना। तो उसी तरीके से ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके अंदर ऐसी डिफिशेंसी होती है, तो उनके बड़े होने तक उनके पेरेंट्स को उनका उतनी ही केयर करनी पड़ती है जितने एक छोटे बच्चे की हम केयर करते हैं। तो वैसे ही जो है बाल गोविंद भगत अपने बेटे की करते थे। उनके बेटे के पास कम अक्ल थी और बाल गोविंद भगत सदैव उसे अपने संरक्षण में रखते थे, क्योंकि बेटा इतना समझता नहीं था, जानता नहीं था, तो हमेशा कहीं उसे कुछ गलत ना हो जाए, कोई उसके साथ गलत ना कर दे, इस कारण उसे हमेशा अपने संरक्षण में रखा करते थे। प्रश्न संख्या 5 है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण क्यों थी। अब उनकी दिनचर्या क्या थी भाई, वो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, उनका घर था, परिवार था, बेटा बहू सब थे, लेकिन उनका जीवन एक संत की तरह बीतता था। कि मतलब जैसे होता है ना, लोग अपने परिवार है तो सारी खेती करो, तो सारा अनाज घर में रख लो, लेकिन वो क्या करते थे, वो मठ ले जाते थे, वहाँ से जो वो लोग लौटा देते थे वही वापस लेके आते थे और उसी से घर चलाते थे। उनकी दिनचर्या में क्या होता था, सुबह अर्ली उठ जाना, मौसम कोई भी हो, चाहे स्नान करना, भजन करना, वो उनका कोई रूटीन, हर मौसम में वो इसी तरीके से रूटीन फॉलो करते थे। लोग होता ना, ठंड होता है थोड़ा देर से उठो, देर से नहाओ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इतनी एज के बावजूद भी वो अपनी दिनचर्या के पक्के थे। बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के आश्चर्य का कारण इसलिए थी क्योंकि दैनिक जीवन में कुछ ऐसे नियमों का पालन करते थे जिन्हें एक गृहस्थ के रूप में निभाना अत्यंत कठिन था। जैसे सुबह बहुत जल्दी उठकर 2 मील दूर नदी पर स्नान करने जाना। अब 2 मील पैदल चल के जाना
स्नान करो और फिर 2 मील चल के आना, अब कितना टफ काम है ये, है ना। दोनों समय ईश्वर का गीत गाना, सुबह भी शाम को भी, हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाना, संत समागम में भाग लेना, जहाँ संत समागम में तो बहुत सारे संत इकट्ठा होते हैं उसमें भाग लेना, ईश्वर की साधना करते हुए भी गृहस्थी के कार्यों से विरत ना होना। ऐसा नहीं है कि भाई हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं तो गृहस्थ कामों में ध्यान नहीं दे रहे, खेती बाड़ी भी करते थे, घर की जिम्मेदारी भी उठाते थे, सब कर रहे थे वो। उन्होंने निर्लोभी होकर सादगी से सांसारिक मोह माया छोड़कर अपनी जीवन जिया, जबकि एक गृहस्थ को घर की चिंताएं विचलित करती ही रहती हैं। तो अगर क्या होगा, हाँ, उन्होंने जहां एक वो गृहस्थ थे, मतलब एक गृहस्थ व्यक्ति थे, वो अपनी सारी जिम्मेदारी निभा रहे थे, वहीं एक संत की तरह वह सारे नियमों का पालन भी कर रहे थे। तो ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बाल गोविंद भगत के अंदर इतना ज़्यादा था कि लोग देख के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाया करते थे कि एक व्यक्ति ये दोनों ही जीवन पद्धतियों के साथ कैसे चल सकता है। तो इसीलिए ये दोनों चीज़ें जो हैं उनके आश्चर्य का कारण रहा करती थी। प्रश्न संख्या 6 है, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अब उनके जीवन की हमको 2 विशेषताएं बतानी है। वैसे तो उनके जीवन की बहुत विशेषताएं हैं, सिर्फ 2 यहाँ पर मेंशन करनी है। बाल गोविंद भगत गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी थे। कबीर पर उनकी अगाध श्रद्धा थी, यानी कबीर के जो मत थे, जो उनकी सोच विचार थी, वो उसी को मानते थे। वे उन्हीं के अनुसार आचरण करते थे, कभी झूठ नहीं बोलते और ना ही किसी से झगड़ा करते थे। कबीर दास को वे साहब मानते और उन्हीं के दोहों तथा पदों को गाते थे और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलते। सांसारिक वस्तुओं से उन्हें कोई मोह नहीं था। तो यहाँ पर उनकी 2 विशेषताएं ये हो गई कि वो एक गृहस्थ होते हुए भी सन्यासी का जीवन व्यतीत करते थे और दोनों ही जीवन के उत्तरदायित्वों को पूर्ण रूप से निभाते थे। फिर दूसरी विशेषता क्या हो गई कि भाई वो कबीर जी के मतों का बहुत आदर करते थे, उन्हें साहब मानते थे। अपनी खेती का जो है पूरा का पूरा वहाँ दान दे देते थे, वहाँ से जो प्रसाद स्वरूप मिलता था उसी से जीवन निर्वाह करते थे। कबीर के मत के अनुसार वो पाखंड और दिखावे से बिल्कुल भी दूर रहा करते थे। तो ये सभी कुछ जो है होता था। तो ये इनकी 2 विशेषताएं हमने निकाल के रखी हैं। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप उन्हें ऐड कर सकते हो, इनको हटा के, लेकिन 2 पूछिए तो सिर्फ 2 ही बताना। प्रश्न संख्या 7 है, 2 उदाहरण दीजिए जिनसे आपको लगा कि बाल गोविंद भगत सामाजिक रूढ़ियों से ना बंधकर प्रगतिशील विचारों का परिचय देते हैं। पहली चीज तो ये है, हमारे यहाँ जो रूढ़ियां हैं उसके अनुसार स्त्रियां जो हैं वो शमशान घाट नहीं जाती। तो इसके विरुद्ध उन्होंने काम किया, अपनी बहू को शमशान घाट तो भेजा ही, साथ ही अपने बेटे का दाह संस्कार भी अपनी बहू से ही करवाया। औरतें नहीं करती, लेकिन यहाँ पर एक ये रूढ़ी को उन्होंने तोड़ा। फिर दूसरी रूढ़ी को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपनी बहू के भाई को बुलाया और अपनी बहू को दूसरे विवाह के लिए बोला कि ठीक है इसका दूसरा विवाह कर दो। तो ये 2 रूढ़ियाँ ऐसी उन्होंने तोड़ी हैं पाठ में, जिससे पता चलता है कि वो ऐसी सामाजिक रूढ़ियों का खंडन करते हैं जिससे बहुत ही ज़्यादा जीवन प्रभावित होता है। तो देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत द्वारा पुत्र का दाह संस्कार पतोहू से ही करने तथा विधवा बहू की दूसरी शादी रचने के निर्देशों के साथ ही भाई के साथ भेजने में उनका रूढ़िवादिता का विरोध करते हुए प्रगतिशील विचारधारा का परिचय मिलता है कि वो जो परंपराएं चली आ रही हैं जो हमारे लिए सही नहीं हैं, उनको उन्होंने तोड़ा और वो एक प्रगतिशील विचारधारा रख रहे हैं। प्रगतिशील मतलब ऐसी विचारधारा जो हमारे समाज को और देश को आगे लेकर जाएगी, उस विचारधारा को उन्होंने यहाँ प्रदर्शित किया है। तो ये इन 2 चीजों से हमें ऐसा पता चलता है। प्रश्न संख्या 8 है, बाल गोविंद भगत पाठ में किन सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया है। तो सामाजिक रूढ़ियां जैसे अभी हमने बताया, अंतिम संस्कार में स्त्रियों का सम्मिलित होना जो होता है, इस रूढ़ी का खंडन किया गया है। तो यहाँ और दूसरा पुनर्विवाह जो होता विधवा विवाह जो उस समय नहीं हुआ करता था, वो सामाजिक रूढ़ी का खंडन किया गया है। बाल गोविंद भगत पाठ में बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्र वधू से अपने बेटे को मुखाग्नि दिलवाई, यानी कि उसका दाह संस्कार करवाया, जबकि स्त्रियों को अंतिम संस्कार करने की आज्ञा नहीं दी जाती, जो रूढ़ियां हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है।
भगत ने उसके पश्चात अपनी पुत्र वधू का पुनर्विवाह करने का निश्चय किया कि हम इसका दोबारा विवाह करेंगे, जबकि समाज में विधवा स्त्री का पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था। ये उस समय की बात है कि जब प्रचलन नहीं था, तो उन्होंने इस चीज़ को किया। तो दो ऐसी रूढ़ियाँ जो बिल्कुल भी उस समय समाज में प्रचलित नहीं थी, उनको उन्होंने करवाया। तो ये थी दो रूढ़ियों पर प्रहार। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। बाल गोविंद भगत के संगीत को लेखक ने जादू क्यों कहा है? पाठ के आधार पर इसका कारण स्पष्ट कीजिए। अब क्या है ना, उनका संगीत तो मधुर था ही, सभी लोग उसमें मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे, अपनी तकलीफ़ों को भूल जाया करते थे, उसमें शामिल हो जाते थे, गाने लगते थे, नाचने लगते थे। तो इसीलिए उसको क्या बोला है, उन्होंने जादू कहा है, क्योंकि जो लोग बहुत ही ज़्यादा दुखित भी होते थे तो भी वो अपनी दुखों को उसमें भूल जाते थे। बाल गोविंद का स्वर बहुत ही मधुर था। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, यानी कि वो इस तरीके से लगते थे जैसे वो वाकई में एक्चुअल में हमारे सामने वो सारी चीज़ें घटित हो रही हैं, ऐसा वो सुनाते थे। बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर हर आयु वर्ग का व्यक्ति मोहित उठता था। सिर्फ ये नहीं है कि बड़े बुजुर्ग ही, आप जहाँ बुजुर्गों की बात करेंगे वहीं युवकों की बात करेंगे, स्त्री हैं, बच्चे हैं, सभी मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे। हर आयु वर्ग के बच्चे जो हैं, हर आयु वर्ग के लोग जो हैं, उनसे मंत्रमुग्ध होते थे। धान रोपते समय जब वे गाते तो बच्चे उसे सुनकर झूमने लगते थे। अब देखिए, जब धान रोपते थे तो बच्चे भी जो है वो सारा भूल के अपना नाचने गाने लगते थे। मेड़ों पर खड़ी औरतें गुनगुनाने लगती थी। हलवाहों के पैर संगीत के ताल से उठते थे। हलवाहे यानी कि जो हल चलाते ना खेतों में, उनके पैर भी उस संगीत की लय के अनुसार ही उठते और चलते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक क्रम से चलने लगती थी। अब धान होता है ना, वो खेत में रोपा जाता है, तो वो रोपना भी वो सब एक उस लय के हिसाब से ही उनका काम हुआ करता था, जैसे कि गीत संगीत होता था। वहीं शाम के समय संध्या गायन के समय जब बाल गोविंद गाते नाचने, तो साथियों के तन और मन दोनों ही नृत्यशील हो उठते थे। अब शाम के समय जब संध्या गीत, पूरा दिन करने के बाद आदमी जो है वो रिलैक्स होकर लेटना चाहेगा, लेकिन जब संध्या गीत होती थी तो लोग उनके साथ बैठकर गाते भी थे और नाचते भी थे। तो इसलिए यहाँ पर ये देखकर हमें पता चलता है कि लोग बहुत ही उत्साहित हो जाते थे उनके गीतों को सुनकर। और क्यों? क्योंकि उसमें सब अपनी दुख, तकलीफ, थकान, सब कुछ जो भी चीज़ें थे, बच्चे रोना धोना सब छोड़ के उसमें गाने लगते थे। इसीलिए उन्होंने उनके संगीत को जादू कहा है। प्रश्न संख्या 10 है, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान करने क्यों जाते थे? पाठ के आधार पर बताइए। हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। अपने आखिरी समय में जो उनकी तबीयत बिगड़ी, तो वो तब भी वो गंगा स्नान करके लौटे थे। अब चूंकि उम्र का तकाजा था, गंगा स्नान की इतनी थकान थी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो अब आखिर क्यों जाते थे? देखिए क्या है, बाल गोविंद भगत प्रतिवर्ष गंगा स्नान जाने के कारण निम्नलिखित हैं। सच्चे साधकों से मिलने की इच्छा उन्हें प्रतिवर्ष वहां ले जाती थी। अब क्या था, जो सच्चे साधक होते हैं वहां पर समागम, साधु समागम लगता था, तो उन लोगों से मिलने का एक अवसर प्राप्त होता था, इसलिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने उन्हें लोक दर्शन हो जाते। वे अनेक प्रांतों से आए लोगों से मिलते थे। लोक दर्शन यानी कि वहाँ तरह तरह, जगह जगह, अलग अलग प्रांतों से आए लोगों से मुलाकात होती थी। वो उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यताओं के बारे में जान पाते थे, इसलिए भी वो जाया करते थे। तो ये दो कारण थे। प्रश्न संख्या 11 है, लड़के के देहांत के बाद बाल गोविंद भगत ने पतोहू को किस बात के लिए बाध्य किया? उनका यह व्यवहार उनके किस प्रकार के विचार का प्रमाण है? अब क्या हुआ, उनके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु हुई और जो भी संस्कार थे वो कंप्लीट होने के बाद उन्होंने अपने पतोहू के भाई को बुलाया और कहा कि अपनी को ले जाओ बहन को और इसका दूसरा विवाह कर देना। अब इस बात के लिए उनकी बहू तैयार नहीं हुई कि भाई अब आपकी एज है, मैं चली जाऊंगी तो आपको एक लोटा पानी देने के लिए कोई नहीं है, खाने के लिए नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी और सेवा करूंगी। लेकिन बाल गोविंद भगत भी अड़ गए कि अगर तुम नहीं गई तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। तो आखिरकार उसको जाना पड़ा। तो बाध्य क्या कर किस चीज़ के लिए किया? पुनर्विवाह के लिए और अपने मायके चले जाने के लिए।
तो देखिए क्या है, लड़के के देहांत के बाद पतोहू को उसके भाई के साथ भेज दिया, उसे निर्देश दिया कि उसकी दूसरी शादी कर देना। यह कार्य भी उनकी रूढ़ि विरोधी प्रगतिशील विचारधारा का परिचायक है। वे विधवा विवाह के समर्थक थे। तो यहाँ पर इससे ये चीज़ पता चलती है कि जो रूढ़ियाँ चली आ रही थी वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उन्होंने ये काम किया। क्योंकि अभी उनकी पतोहू भाई यंग है, ज़्यादा एज नहीं थी, तो अब पूरा जीवन जो है वो विधवा होकर गुजारे, इसलिए उन्होंने ये समझा कि भाई इसका दूसरा विवाह कर दो ताकि इसके आगे का जीवन जो है वो सुखमय हो सके। प्रश्न संख्या 12 है, बालगोविंद भगत की पुत्रवहू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? क्योंकि क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? भाई वृद्धावस्था थी। एक तो जब इंसान बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो उसे केयर की ज़रूरत होती है, उसे हर काम के लिए किसी के साथ की ज़रूरत होती है, उसे कोई खाना बना कर दे, बीमार पड़े तो उसकी देखभाल करे। तो अब उनके घर में तो कोई था नहीं कि भाई अगर बहू चली जाती तो कौन उनकी देखभाल करता, तो इसीलिए वो उनको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। बालगोविंद भगत की पतोहू अपने बूढ़े ससुर को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वृद्धावस्था में उनका खाना कौन बनाएगा, वह उनकी सेवा कौन करेगा, बीमारी में कोई दवा देने वाला भी नहीं होगा, तो उनकी केयर करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। प्रश्न संख्या 13 है, बालगोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन को सोदाहरण स्पष्ट कीजिए। अब क्या है ना कि वो अपने नियम के पक्के थे, जो उनके जीवन की हमेशा जिस नियम को पालन किया वो हमेशा पालन करता। अब ये नहीं था कि भाई वो वृद्धावस्था है तो हम उन नियमों को पालन ना करें, ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो वो नियमों को हमेशा पालन करते रहे और इसीलिए वो गंगा स्नान जो हर साल जाते थे वो गए। जब वहाँ से लौट के आए तो उनका शरीर पूरी तरीके से थक चुका था, कमज़ोर था और हमेशा वो बीमार रहने लगे और ऐसे उनकी मृत्यु हो गई। तो जो नियमों का जिस हिसाब से पालन कर रहे थे उसी के अनुरूप उनकी मृत्यु हुई थी। तो देखिए, बालगोविंद भगत प्रतिदिन नहाते, खेती का काम करते व दोनों वक्त नियम से गीत गाते और ध्यान करते थे। जीवन भर उन्होंने नेम धर्म का पूरा पालन किया। उनको बुखार आ जाने पर लोगों ने नहाने के लिए मना किया। अब उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो उनसे कहा कि भाई बुखार आ रहा है तो मत नहाइए, लेकिन नहीं भाई वो तो नहाना ही है उनको, वो नहाते ही थे, परंतु वे नहीं माने। उनके शांत और सौम्य स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु भी बहुत शांति से हुई। मतलब एक सांझ जो है सवेरे गायन नहीं सुनाई दिया तो उनको लगा कि अब लोगों को जैसे ना शांति के साथ बिना किसी तकलीफ के रहा, वैसे ही उनकी मृत्यु भी बिना किसी तकलीफ के हुई। जैसा उनका स्वभाव था शांत सौम्य, उसी तरीके से एक सुबह वो भी मृत्यु पाए गए। प्रश्न संख्या 14 है, बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए, अथवा पाठ के आधार पर बालगोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं। अब उनके मधुर जो गायन करते थे उनकी विशेषताएं आपको यहाँ प्रकट करनी है सारी। तो क्या है, बालगोविंद प्रायः कबीर के पदों को गाया करते थे। भाई कबीर के ही वो भक्त थे तो कबीर के ही गीतों को गाते थे, जिसे सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर उनका साथ देने लगते थे। जो उनको सुनते थे वो इतना ज़्यादा उनसे प्रभावित हो जाते थे कि उनमें खो जाया करते थे, जो एकदम उनके गीतों का साथ बन, जैसे वो गा रहे हैं वैसे वो सभी लोग भी गाने लगते थे। उनका गायन सुनकर स्त्री, पुरुष, बालक, किसान और हलवाई सभी गीत के लय में साथ झूम उठते थे। तो कोई एक आयु वर्ग का नहीं, सभी आयु वर्ग के लोग उनके गीतों का आनंद लेते थे। उनके गीत समय, ऋतु और मास के अनुरूप होते थे। जो भी समय है, जो भी ऋतु चल रही है, उसी के अनुसार उनके गीत हमेशा रहा करते थे। तो इसीलिए जो है ना, ये इनके गीत हमेशा हर व्यक्ति को प्रभावित करते थे। यही इनकी गीत संगीत की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 15। यहाँ पे भी देखिए 2 प्रश्न हैं जो लगभग एक जैसे ही हैं मगर अलग अलग से थोड़े से। लेखक ने बालगोविंद भगत के संगीत को संगीत है या जादू क्यों कहा है? क्यों उन्होंने क्या बोला कि संगीत है या जादू है? दूसरा है, बालगोविंद के गीतों का खेतों में काम करते हुए और आते जाते नर नारियों का क्या प्रभाव पड़ता था? अब उन्होंने उनको जादू क्यों बोला है? क्योंकि उनके मधुर संगीत में सभी खो जाया करते थे। हर आयु वर्ग के, स्त्री हो, पुरुष हो, युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो,
सभी। तो अब ये चीज कहां पर हुई उन्होंने देखा, जब वो खेतों में काम करते थे, खेत में काम करते समय वो गीत गाते, तो क्या होता था, जो रोपनी कर रहे हैं धान के वो भी उन्हीं के साथ लय में कर रहे हैं, जो हलवाहे हैं उनके भी पैर उसी लय में चल रहे हैं, औरतें उनके साथ, जो मेड़ पर बैठी औरतें उनके साथ गीत मिलाने लगती थी, बच्चे भी झूमने लगते थे, वो भी रोना धोना छोड़ के, जो है खेलना छोड़ के वो उन्हीं के गीतों में खो जाया करते थे। तो इसीलिए हर वर्ग का व्यक्ति उनके गीतों के साथ बंध के अपने सारी चीजों को भूलकर वही किया करते थे। तो कहते ना, एक सम्मोहन सा हो जाता था हर जगह, सब उनके गीतों में सम्मोहित होकर उनके साथ गीत गाने लगते थे, इसीलिए वो जादू है। तो देखिए क्या दिया है, लेखक ने भगत के संगीत को संगीत है या जादू, वो इसलिए कहा है क्योंकि उनके मधुर कंठ को सुनकर बच्चे खेलते हुए झूम उठते थे। बच्चे जब खेल रहे हैं, रो रहे हैं, सभी जो है वो झूम उठते थे। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ हिलने लगते हैं, अर्थात वे भी इस मधुर स्वर को सुनकर गुनगुनाने लगती। हलवाहे के पैर ताल को उठने लगते थे, ताल के हिसाब से पैर उठने, जो हलवाहे मतलब जो हल चलाते थे उनका। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक सुनिश्चित क्रम से चलने लगती थी। वो सुनिश्चित क्रम क्या होता था, जो वो गीत गा रहे हैं उसी गीत के क्रम से उनकी उंगलियां चलने, उसी लय के हिसाब से चलती थी, जो लय होता था वही लय से उनके हाथ पैर चलने लगते थे। अब है प्रश्न संख्या 16। कार्तिक मास से फागुन मास तक बाल गोविंद भगत की दिनचर्या क्या होती थी। अब कार्तिक मास क्या होता है, कार्तिक मास से लेकर फागुन मास तक ठंड का समय रहता है। अब इस ठंड के समय में उनका क्या दिनचर्या होती थी। अब ठंड का समय वो वैसे स्नान करते थे, प्रभाती गाते थे, सब कुछ करते थे, खेत पे काम करते थे, संध्या गायन करते थे, सभी कुछ। देखिए क्या है, कार्तिक मास लगते ही बाल गोविंद भगत की प्रभाती आरंभ हो जाती थी। ये प्रभाती कार्तिक मास से आरंभ होकर फागुन मास तक चला करती थी। इस समय वे सुबह अंधेरे ही उठते और गांव से 2 मील दूर उत्तर पर नदी पर स्नान करने चले जाते। अब देखिए, उस समय नदी पे स्नान करना वो जाते थे। स्नान करने के पश्चात वो गांव के पोखर के ऊंचे भिड़े पर अपनी खंजरी बताते हुए गीत गाते थे। तो मतलब जो प्रभाती यानी कि सुबह का प्रभात, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग का जो टाइम के साथ जो गाना होता है वो गाते थे स्नान करने के लिए इतनी दूर। अब ठंड के समय इतना गाना, इतना सब वो नियम कायदे पालन करना, हम लोग मोस्टली जैसे हम लोग के साथ होता है, जब ठंड शुरू होती है तो हम लोग के रूटीन्स में थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन क्या है उनके रूटीन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता था। तो वो सारे नियम जैसे उनके चालू होते थे वैसे ही चलते रहते थे। खासतौर से प्रभातियाँ उनकी और शुरू हो जाती थी, बाकी स्नान करने का नियम तो उनका हमेशा का ही रहता था। प्रश्न संख्या 17 है, गर्मियों के दिनों में बाल गोविंद भगत के गीतों को सुनकर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता था। अब गर्मी में क्या होता था, लोग गर्मी से बेहाल, उमस से बेहाल, बहुत ही। अब शाम के समय तो वो उमस और बढ़ जाती थी, भाई सूरज ढल जाता था और सब घरों से, जमीन से जो गर्मी तपिश बाहर आती थी और लोगों को और परेशान करती थी। अब क्या करता था, शाम के समय वो अपनी मंडली लेकर बैठ गए, सब गायन कर रहे हैं। अब उनका गीत इतना मधुर होता था कि सब इस गर्मी को भूलकर वो क्या करते थे, उस गीत में खो जाया करते थे। जब उसमें गीत में खो जाएं तो ये सारी गर्मी उनसे कहीं भूल जाया करते थे। तो उन लोगों को गर्मियां याद ही नहीं रहती थी कि हाँ की गर्मी पड़ रही, क्योंकि वो इंजॉय करने लगते थे उनके गीत संगीत को। बाल गोविंद भगत के स्वर ताल में जब चढ़ाव आता तो श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता और कुछ समय बाद ये स्थिति होती कि बीच में खंजड़ी लिए हुए बाल गोविंद भगत नृत्य कर रहे हैं और उनके साथ भी सबके तन मन नृत्यशील हो उठते थे। ऐसा लगता मानो सारा आंगन ही नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो रहा है। तो मतलब क्या है, वो शाम के समय जो लेकर बैठते सब उसी में गायन और नृत्य शुरू हो जाता और लोग अपनी गर्मी को भूल जाया करते थे। प्रश्न संख्या 18 है, बाल गोविंद भगत के बेटे के बारे में लेखक ने क्या बताया है, भगत उससे अधिक प्यार क्यों करते थे। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी से मिलता जुलता एक और है, बाल गोविंद भगत अपने सुस्त और बोधे बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते थे और क्यों। क्वेश्चन एक ही चीज पूछी गई है, देखिए कैसे लिखेंगे। अब उनका बेटा जो है वो थोड़ा कम बुद्धि का था, इसलिए उसको ज्यादा केयर वो करते थे, क्योंकि उसे संरक्षण करना पड़ता था, उसको हर एक चीज बतानी पड़ती थी करने, क्योंकि वो शरीर से भले बड़ा हो गया हो मगर दिमाग से अभी भी छोटा ही था वो। लेखक के अनुसार बाल गोविंद का एक बेटा था, वह सुस्त तथा बोधा यानी मानसिक रूप से कमजोर था।
इसी कारण भगत उसे अधिक प्यार करते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसे व्यक्तियों को अधिक सहानुभूति चाहिए। ऐसे व्यक्ति ही प्यार और निगरानी के अधिक हकदार होते हैं। मतलब उनको अधिक प्यार और अधिक केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए वो उसको हमेशा प्यार दिया करते थे, अपने संरक्षण में लगते थे, हर एक चीज़ उसको बताया भी करते थे। प्रश्न संख्या 19 है, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रखती है। लेखक का ऐसा कहने का क्या कारण था? आप क्या उन्होंने ऐसा क्यों बोला, ये वर्ड किस लिए बोला था, ये आपको ये वर्ड कह रहे हैं, मतलब ये पूरा वाक्य उन्होंने क्यों बोला है। मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जो सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। बालगोविंद भगत का बेटा बीमार था। लेखक के साथ अन्य लोगों को भी उसकी बीमारी का पता नहीं चल पाया, किंतु उसकी मृत्यु का समाचार सभी को मिल जाता है। इसीलिए लेखक ने कहा कि मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती है। उनका बेटा बीमार था, तो वो घर पे था, बहू और पिताजी दोनों इसका ध्यान रखते थे, लेकिन वो बीमार है इस बात की खबर बाहर किसी को नहीं लग पाई। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो सभी को इस चीज़ की खबर लग गई। भाई घर में अगर कोई मरेगा तो जाहिर सी बात है उसको हम अकेले तो ले जाकर नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, रोना होता है, जैसे बहू रोने लगी थी। तो इस वजह से सभी को इस बारे में पता चल गया, घर में भीड़ हो गई। तो यही देखकर उन्होंने बताया कि मौत अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही लेती है। प्रश्न संख्या 20 है, बालगोविंद भगत के बेटे की मृत्यु का समाचार मिलने पर जब लेखक उनके घर पहुंचे तब उन्होंने बालगोविंद भगत को क्या करते देखा। अब उन्होंने क्या देखा था कि वो तो भजन कर रहे हैं चटाई लगा के। तो एक पिता का बेटा, जवान बेटा खत्म हो जाए तो कोई ऐसा कर सकता है? तो ये देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हुए थे। क्या है, लेखक ने भगत के घर पहुंचने पर देखा कि उन्होंने अपने पुत्र के शव को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है और कुछ फूल और तुलसी दल शव पर बिखरा रखे, यानी कि तुलसी के पत्ते जो हैं वो शव पर डाल रखे हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर वे तल्लीनता पूर्वक गीत गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे थे, गीत गा रहे थे। गाते गाते कभी वह पतोहू के करीब चले जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहने लगते कि भाई खुद तो वो उत्सव मना रहे थे अपने बेटे की मृत्यु पर, वो गीत गा रहे थे, मगर उनकी बहू जो रो रही थी पतोहू, उससे क्या बोल रहे थे कि तुम रो नहीं, शोक नहीं मनाओ, ये उत्सव का समय। अब इसके पीछे उनकी मान्यता थी जो हमने आपको बताई कि प्रेमी प्रेमिका वाली आत्मा प्रेमिका है और परमात्मा से जाकर मिल गई है, तो ये उत्सव मनाने का दिन है, शोक मनाने का नहीं। प्रश्न संख्या 21 है, बालगोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र को बहुत मानते थे, फिर भी उसकी मृत्यु हो जाने पर उन्होंने दुख व्यक्त क्यों नहीं किया। अब बहुत मानते थे क्योंकि वो भाई थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो इसलिए उसकी केयर करते थे, उसका संरक्षण करते थे, उसकी बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्रेम करते थे, सब कुछ था। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो वो शोक नहीं मना रहे थे। अब कहते हैं ना, हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो हमें छोड़ के जाए तो हम रोने लगते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? कारण ये था उनकी मान्यता। उनकी मान्यता जो हमने बताई कि वो आत्मा को एक विहरणी प्रेमिका मानते थे, और ये उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो विहरणी आत्मा जो है, जो विरह सह रही थी अभी तक, वो जाकर अपने प्रेमी परमात्मा से मिल गई है। अब चूंकि उनका मिलन हो रहा है, इसलिए हमें शोक नहीं मनाना चाहिए, हमें उत्सव मनाना चाहिए। इसीलिए वो अपने बेटे की मृत्यु पर शोक से ग्रसित नहीं थे, जबकि उत्सव मना रहे थे, वो खुश थे। बालगोविंद भगत अपने इकलौते पुत्र से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने एक सुशील लड़की से अपने पुत्र का विवाह भी किया था। जब बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई तो उन्हें इसका दुख तो बहुत हुआ, किंतु इसे दिल से नहीं लगाया। तकलीफ हुई लेकिन दिल से नहीं लगाया। उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जा मिली थी, इसलिए दुख नहीं, उत्सव मनाना चाहिए। इसी विचारधारा के कारण उन्होंने अपना दुख व्यक्त नहीं किया। वो चीज़ मानते थे, इसलिए उन्होंने इस दुख को भी दुख नहीं समझा और इसे एक उत्सव के तरह मनाने का प्रयास भी किया, क्योंकि वो गीत गा रहे थे और अपनी बहू से भी कह रहे थे भाई शोक नहीं मनाओ। प्रश्न संख्या 22 है, बालगोविंद भगत द्वारा अपने इकलौते पुत्र की मृत्यु के समय पुत्र वधू से कही गई बातों का क्या अर्थ निकलता है। अब उन्होंने क्या बोला था? उत्सव मनाने के लिए, तो इसका अर्थ क्या निकल रहा है?
जिस समय बाल गोविंद भगत के इकलौते पुत्र की मृत्यु हुई, उन्होंने अपनी पुत्रवधू से रोने को नहीं बल्कि उत्सव मनाने को कहा। उनकी इस बात का यह अर्थ निकलता है कि आत्मा परमात्मा से अलग होकर इस धरती पर आती है। अब वो आई है अलग होकर, तो उसको तकलीफ है कि नहीं? अपने प्रेमी यानी परमात्मा के वियोग में तड़पती रहती है, इस संसार में जीती है। जब तक हम लोग जी रहे हैं तब तक वो आत्मा तड़प रही है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला था? दुख नहीं मनाओ, उत्सव मनाओ। प्रश्न संख्या 23 है, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे वे पूरा ना कर सके? कारण स्पष्ट कीजिए। उसकी इच्छा क्या थी? जब उसका पति मर गया, यानी पुत्रवधू का जब पति मर गया, उनका बेटा बाल गोविंद का मर गया, तो सारे हो गए, संस्कार हो गए। तो उनके जो बाल गोविंद भगत थे, उन्होंने बहू के, पुत्रवधू के जो है भाई को बुलाया और कहा इसको ले जाओ, इसका पुनर्विवाह कर दो। लेकिन बहू नहीं जाना चाहती थी, वो यहीं पे रह के उनकी सेवा करना चाहती थी। तो यही उसकी इच्छा थी जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू की इच्छा थी कि वह अपने पति की मृत्यु के बाद बाल गोविंद भगत के पास ही रहे, क्योंकि वह बुढ़ापे में अपने ससुर की सेवा करना चाहती थी। भाई वो बुढ़ापे में है, उनकी केयर ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए वो वहाँ रहना चाहती थी। किंतु भगत उसकी इस इच्छा को पूरा ना कर सके। भगत अपनी पुत्रवधू का पुनर्विवाह कराने के पक्ष में थे कि भाई दोबारा विवाह करा दे। यहाँ उनका समाज सुधारक वाला रूप दृष्टिगोचर होता है कि भाई वो समाज में सुधार लाना चाहते थे कि भाई अगर ये अभी इतनी कम उम्र में विधवा हो गई है तो इसे अब दूसरे जीवन साथी की जरूरत है। अगर उसे वो अपने पास रोक लेते तो उसका दूसरा विवाह नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने उसको भेजने का निर्णय लिया और साथ ही उसका पुनर्विवाह करने की जिम्मेदारी उसके भाई पर दे दी कि इसका दोबारा विवाह कर दो। तो समाज की जो दूसरी कुरीति थी कि विधवा विवाह नहीं होता था, इस बात का भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया कि हमेशा विधवा का विवाह हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, यह थी उनकी आखिरी दलील। बाल गोविंद भगत ने आखिरी दलील क्या और क्यों दी? अब आखिरी दलील आपको बतानी है कौन सी थी। जब बाल गोविंद भगत के इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने के बाद पतोहू के भाई को बुलाकर उसे उसका यानी पतोहू का दूसरा विवाह कर देने का आदेश दिया। जब पतोहू उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुई तो उनकी आखिरी दलील यह थी। अब बहू जाने को तैयार नहीं थी कि भाई हम तो नहीं जाएंगे आपको छोड़कर, इस वृद्धावस्था में हम आपकी सेवा करेंगे। मैं चली जाऊंगी तो आपको एक लोटा पानी देने के लिए कोई नहीं है, तो मैं आपकी सेवा करूंगी। अब इस बात को बहू तैयार नहीं हो रही थी, तो अब उसको मनाने के लिए उन्होंने जो आखिरी दलील दी क्या थी कि तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा, अगर तुम नहीं गई तो मैं इस घर को छोड़ के चला जाऊंगा। ये उनकी आखिरी दलील थी, जिसकी वजह से उनकी बहू को मानना पड़ा और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा। भगत ने यह दलील इसलिए दी क्योंकि उनकी पतोहू की उम्र अभी बहुत कम थी, इसलिए वे उसका पुनर्विवाह करवाना चाहते थे। तो अब ये दलील देने का कारण क्या था? वो भला ही चाहते थे अपनी बहू का, क्योंकि अगर वो यहाँ से नहीं जाती तो उसका विवाह नहीं होता। तो ये विवाह उन्होंने दलील ऐसी रखी क्योंकि वो बहू उनकी सेवा चाहती थी, उनको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। तो अब अगर वो घर छोड़ देते तो इससे बड़ी तकलीफ कुछ नहीं होती, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। अब ये दलील ऐसी थी कि उसमें बहू को मानना पड़ा और उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे, यानी कि भगत जी चाहते थे कि उसका दूसरा विवाह हो जाए, क्योंकि उसकी उम्र अभी बहुत कम थी। प्रश्न संख्या 25 है, लेखक को बाल गोविंद भगत का संगीत पोखरे पर कैसे ले गया था? पोखरे यानी कि तालाब पर किस तरीके से लेकर गया था? देखिए, लेखक देर तक सोने वालों में शामिल था, वो सुबह देर से सो के उठते थे, परंतु दांत किटकिटाने वाली भोर में भगत का मधुर संगीत लेखक को पोखरे तक ले गया। अब चूंकि कार्तिक मास की सुबह थी, बहुत ठंडक थी, तो उसमें किटकिटा देने वाली जो ठंड होती है वो थी, लेकिन तब अब देर तक सोने वाले हमारे लेखक भी जो है उनके मधुर संगीत के कारण सुबह जल्दी उठ गए और पोखरे पहुंच गए। उनकी कार्तिक से लेकर फागुन तक की प्रभातियों में मधुर गायन के साथ खंजरी की मिठास लेखक एवं अन्य लोगों को दांत किटकिटाती ठंड में भी घरों से बाहर पोखर तक खींच लाती थी। उनका जो खंजरी की आवाज होती, जो गीत होते थे, लोग वहां देर तक सो ही नहीं पाते थे, उन्हें जग मार के सुबह जल्दी उठकर वो वहां पहुंच जाते थे। उसमें जैसे लिखा था नहीं, एक सम्मोहन होता है कि हम खींचे चले जाते हैं, तो वो लोग सम्मोहित होकर वहां तक पहुंच जाते थे।
उनके संगीत की यही प्रभावशीलता लेखक को पोखरे तक ले गई थी। उनके संगीत का जादू कह लीजिए, उनका प्रभाव कह लीजिए, जो हमारे देर तक सोने वाले लेखक ठंड, इतनी भयंकर ठंड में सुबह उठकर वो पोखर पहुंच गए थे। प्रश्न संख्या 26 है, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। पंक्ति का आश्रय बाल गोविंद भगत पाठ के आधार पर समझाते हुए बताइए कि गांव वालों को कैसे विदित हुआ कि अब भगत नहीं रहे। अब कारण यह था कि जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली थी, शाम को जब वो गाना गा रहे थे तो भी उनके गाने में वो चीज़ नहीं थी जो रहा करती थी। अब दूसरे सुबह तो वो जब उन्होंने नहीं गाया तो सभी को लगा कि वो नहीं है, जाकर देखा तो वो मृत्यु पड़े थे। तो देखिए क्या है, प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का आशय है कि जिस प्रकार माला का धागा टूटने पर उसका प्रत्येक मोती बिखरा हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार संध्या में जिस सुबह उनकी मृत्यु हुई उस दिन, उससे पहले शाम को में जब बाल गोविंद अभी दिनचर्या के अनुरूप भजन गा रहे थे तो उनका प्रत्येक स्वर बिखरा हुआ था। जैसे लोग उसमें मोहित हो जाते थे, वो स्वर पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, प्रतीत होता था। उसमें मधुरता व सुरों की लय का अभाव था, लेकिन फिर भी वे गीत गाए जा रहे थे। भोर के समय जब लोगों को उनके संगीत का स्वर सुनाई नहीं दिया तो जाकर देखने पर मालूम हुआ कि वे अब नहीं रहे। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाना और प्रभाती गाना, संगीत गाना और फिर स्नान करना जो उनका नियम था, जब सुबह वो नहीं उठे तो लोगों को भी आश्चर्य हुआ कि इतनी बीमारी में भी वो हमेशा गाते थे मगर आज नहीं गा रहे हैं। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो भाई जब उन्होंने देखा तो वो जाकर देखा तो मृत्यु पड़े हुए थे। तो इस तरीके से उन लोगों को पता चला। अब इस प्रश्न के साथ हमने पूरी तरीके से इस पाठ के बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। पाठ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें सीखने को भी मिलता है और इन पे क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन सकते हैं। तो वो सभी हमने कर लिए हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पाठ को अच्छे से पढ़िए और क्वेश्चन कुछ भी है उसको समझिए और आंसर्स को बनाने की कोशिश कीजिए। जब आप ये कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। तो काफ़ी क्वेश्चंस तो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि ये इनफ है। कोशिश करते रहिएगा। हर चैप्टर के मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो ये चैप्टर तो हो गया, अब मिलेंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, यानी कि लखनवी अंदाज में। फिर से मिलेंगे इस अंदाज के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।